चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत का डीआरडीओ बना चुका ऐसा प्लान किसी ने सोचा तक ना था ऐसा भी हो रहा। तेजस फाइटर अब सिर्फ लड़ेगा नहीं बल्कि दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। 350 किलोमीटर दूर से अस्त्र का वार और पास आते ही स्टार का शिकार। आसमान का सीना चीरने आ रही है भारत की वो टेक्नोलॉजी जिसके सामने दुनिया की सबसे तेज मिसाइलें भी रेंगती हुई नजर आएंगी। एक तरफ नो एस्केप जोन का खौफ, दूसरी तरफ सुपरसोनिक रफ्तार का कहर। भारतीय वायुसेना के इस नए अवतार ने उड़ाए विदेशी ताकतों के होश। दोस्तों, आज की खबर उन लोगों के लिए है जो अब तक भारतीय वायुसेना के तेजस को हल्का समझ रहे थे। अब तक जो लोग ये कह रहे थे कि भारत का तेजस चीन के J-20 या पाकिस्तान के F-16 के सामने कैसे टिकेगा, उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा पड़ा है जिसकी गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। डीआरडीओ ने खामोशी से एक ऐसा डबल गेम प्लान तैयार कर लिया है जिसने हवाई युद्ध के सारे पुराने नियम कायदों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस जुगलबंदी की जो दुश्मन को सांस लेने तक का मौका नहीं देगी। एक हथियार ऐसा है जो दुश्मन को तब मार गिराएगा जब उसे पता भी नहीं होगा कि जंग शुरू हो चुकी है, और दूसरा हथियार ऐसा है जो अगर गलती से कोई पास आ गया तो उसे ऐसी मौत देगा कि उसका मलबा भी नसीब नहीं होगा। इसे कहा जा रहा है भारत का डबल अटैक प्लान। एक तरफ लंबी दूरी का बादशाह तो दूसरी तरफ नजदीकी लड़ाई का उस्ताद। जब ये दोनों एक साथ तेजस के पंखों पर सवार होंगे तो सोचिए आसमान में क्या मंजर होगा। आखिर क्या है ये स्टार और अस्त्र की जोड़ी? कैसे ये दोनों मिलकर तेजस को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बना रहे हैं, और क्यों इसे देखकर चीन के पसीने छूट रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा मामले की गंभीरता को समझते हैं। देखिए, हवाई लड़ाई यानी डॉग फाइट अब वो पुरानी फिल्मों वाली नहीं रही जहां दो जहाज आमने सामने आकर गोलियां बरसाते थे। आज की लड़ाई विजिबिलिटी से बाहर की है, यानी जो पहले देख लेगा और जो पहले फायर कर देगा, जीत उसी की होगी। हमारा पड़ोसी चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और लंबी दूरी की मिसाइलों का दम भरता रहता है। उधर पाकिस्तान भी अमेरिका और चीन से खैरात में मिले जहाजों पर पेंट करवाकर खुद को शेर समझता है। भारत को एक ऐसे जवाब की जरूरत थी जो न सिर्फ इनकी बराबरी करे बल्कि इन्हें एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दे। हमें चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही अपनी सीमा के अंदर से ही उनके जहाजों को लॉक करे और उन्हें वहीं ढेर कर दे। और अगर धोखे से कोई दुश्मन हमारे करीब आ भी जाए तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा बैकअप होना चाहिए जो पलक झपकते ही काम तमाम कर दे। इसी जरूरत को समझते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि हम विदेशी मिसाइलों के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम अपनी खुद की ऐसी तकनीक बनाएंगे जो दुनिया में यूनिक होगी। और इसी जिद्द का नतीजा है ये डबल अटैक कॉन्फ़िगरेशन। डीआरडीओ ने तेजस को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ किला बनाने का फैसला किया है। इस प्लान में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है लंबी दूरी का स्नाइपर जो छिपकर वार करता है, और दूसरा है क्लोज रेंज का बॉक्सर जो सामने वाले के जबड़े तोड़ देता है। जब ये दोनों सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएंगे तो तेजस किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा, चाहे वो डिफेंसिव हो या ऑफेंसिव। ये भारत की आत्मनिर्भरता की वो उड़ान है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं इस जोड़ी के पहले और सबसे खतरनाक खिलाड़ी की, अस्त्र मार्क 3। इसे अगर हम हवा का ब्रह्मास्त्र कहें तो गलत नहीं होगा। ये कोई मामूली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भविष्य की तकनीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका इंजन। इसमें लगा है SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट सिस्टम। अब आप पूछेंगे कि ये भारी भरकम शब्द क्या है, तो आसान भाषा में समझिए। आम मिसाइलें अपना ईंधन और ऑक्सीजन दोनों साथ लेकर चलती हैं, जिससे वो भारी हो जाती हैं और उनकी रेंज कम हो जाती है। लेकिन SFDR तकनीक वाली मिसाइल हवा से ही ऑक्सीजन खींचती है। इसका मतलब है कि ये हल्की है, ज्यादा ईंधन ले जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, ये आखिरी वक्त तक अपनी जानलेवा स्पीड बनाए रखती है। अस्त्र मार्क 3 की मारक क्षमता करीब 340 से 350 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी दिल्ली के ऊपर उड़ता हुआ तेजस लाहौर या बॉर्डर के काफी अंदर उड़ रहे दुश्मन के जहाज को बिना बॉर्डर पार किए ही निशाना बना सकता है। इसे डिफेंस की भाषा में कहते हैं
बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR। जब यह मिसाइल फायर होती है तो ये लगभग 4.5 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 4.5 गुना तेज भागती है। दुश्मन के रडार को जब तक ये भनक लगेगी कि कुछ आ रहा है, तब तक अस्त्र मार्क 3 उनके कॉकपिट के सामने होगी। इसका नो एस्केप जोन इतना बड़ा है कि अगर एक बार इसने दुश्मन को लॉक कर लिया तो फिर वो चाहे कलाबाजियां खाएं या फ्लेयर्स छोड़े, उसका बचना नामुमकिन है। ये मिसाइल चीन की PL-15 और अमेरिका की एमराल्ड मिसाइलों को भी टक्कर देती है। सोचिए, जब तेजस अपनी रडार की मदद से 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को देख लेगा और ये बटन दबाएगा तो दुश्मन के पास दुआ मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन रुकिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मान लीजिए कि दुश्मन का कोई जहाज बहुत शातिर है और वो किसी तरह बच बचाकर या पहाड़ों की आड़ लेकर हमारे तेजस के करीब आ जाता है। उसे लगेगा कि अब तो वो बाजी मार लेगा, लेकिन यहीं पर उसका सामना होगा DRDO के दूसरे सरप्राइज से, जिसका नाम है स्टार। खबर के मुताबिक इसका पूरा नाम सुपरसोनिक एरियल टारगेट से जुड़ी तकनीक पर आधारित एक ऐसा सिस्टम है जो पास आकर शिकार करता है। इसे आप तेजस का बॉडीगार्ड समझ लीजिए। ये मिसाइल कम दूरी के लिए बनी है, लेकिन इसकी रफ्तार और मुड़ने की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये मक्खी की तरह उड़ते हुए दुश्मन का पीछा कर सकती है। स्टार की खासियत है इसकी सुपरसोनिक स्पीड, जो मैक 2.5 से भी ज्यादा हो सकती है। जब डॉग फाइट होती है, यानी जब दो जहाज एक दूसरे के आमने सामने या गोल गोल घूम रहे होते हैं, तब आपको एक ऐसी मिसाइल चाहिए होती है जो बहुत तेजी से मुड़ सके। स्टार ठीक वही काम करती है। ये दुश्मन के जहाज की गर्मी, हीट सिग्नेचर को सूंघते हुए उसके पीछे पड़ जाती है। चाहे दुश्मन का पायलट कितनी भी हाई जी टर्न ले ले, स्टार उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसका काम है पास आना और खत्म करना। DRDO ने इसे खास तौर पर उन स्थितियों के लिए तैयार किया है जब दुश्मन अचानक सामने आ जाए। यानी अगर अस्त्र मार्क 3 लंबी दूरी की तलवार है तो स्टार वो खंजर है जो नजदीकी लड़ाई में पेट में घोंप दिया जाता है। इस शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के कॉम्बिनेशन ने तेजस को कंप्लीट पैकेज बना दिया है। दुश्मन दूर है तो अस्त्र देख लेगा, पास है तो स्टार निपट लेगा। अब आप ही बताइए, दुश्मन जाए तो जाए कहां? अब जरा इस पूरे सीन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे तेजस मार्क 1A और आने वाले तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स में जब ये दोनों मिसाइलें एक साथ लोड होंगी तो नजारा ही कुछ और होगा। इसे कहते हैं लेयर्ड अटैक स्ट्रेटेजी। पहले भारतीय वायुसेना को अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिनमें से कई विदेशी होती थीं। रशियन R-73 या इजरायली डर्बी मिसाइलें अच्छी तो हैं, लेकिन उनका कंट्रोल हमारे हाथ में 100% नहीं होता। लेकिन अस्त्र और स्टार दोनों मेड इन इंडिया हैं। इसका मतलब है कि हम इनके कोड्स, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनके सीक्रेट्स को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। दुश्मन कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा कि हमारी मिसाइल किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है। DRDO का प्लान एकदम साफ है, तेजस को एक मल्टी रोल शिकारी बनाना। जब तेजस मिशन पर निकलेगा तो उसके विंग्स के नीचे अस्त्र मार्क 3 जैसी भारी मिसाइलें होंगी और विंग टिप्स, पंखों के किनारों पर या छोटे पायलन्स पर स्टार जैसी फुर्तीली मिसाइलें। जैसे ही रडार पर दुश्मन दिखेगा, पायलट पहले अस्त्र को फायर करेगा। अगर दुश्मन खुशकिस्मती से बच भी गया और उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की, तो तेजस अपनी रफ्तार और स्टार मिसाइल के दम पर उसे क्लोज कॉम्बैट में धूल चटा देगा। इसके अलावा ये मिसाइलें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से जुड़ी होंगी, यानी हमारा नेत्र या फाल्कन अवैक्स विमान आसमान से दुश्मन को देखेगा और डेटा सीधे तेजस की मिसाइल को भेज देगा। पायलट को शायद दुश्मन दिखे भी नहीं और मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। ये वो तकनीक है जो आज सिर्फ गिने चुने सुपर पावर देशों के पास है और अब भारत उस क्लब में धमाकेदार एंट्री मार चुका है। इस डबल अटैक प्लान की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को हो रही है तो वो है हमारा उत्तरी पड़ोसी चीन। चीन को लगता था कि वो अपनी संख्या, बल और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए गए हथियारों से एशिया का दादा बन जाएगा। उसने पाकिस्तान को भी अपने J-10C फाइटर जेट्स इसीलिए दिए थे ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। लेकिन भारत के इस देसी दांव ने उनकी पूरी गणित बिगाड़ दी है। अस्त्र मार्क 3 की रेंज चीन की PL-15 के बराबर या उससे ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अस्त्र की सटीकता और SFDR तकनीक उसे ज्यादा घातक बनाती है। दूसरी तरफ स्टार जैसी मिसाइलें ये सुनिश्चित करती हैं कि अगर चीनी ड्रोन या स्टील्थ फाइटर्स चोरी छिपे घुसने की कोशिश करें तो उनका इलाज भी हमारे पास मौजूद है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है।
भारत दुनिया को बता रहा है कि हम अब हथियारों के सबसे बड़े खरीदार नहीं, बल्कि सबसे बड़े निर्माता बनने की राह पर हैं। आज फिलीपींस, आर्मेनिया और कई अफ्रीकी देश भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कल को जब तेजस के साथ ये डेडली कॉम्बो एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध होगा, तो डिफेंस मार्केट में अमेरिका और रूस की बादशाहत को भी चुनौती मिलेगी। पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही खराब है। उनके पास ना तो पैसा है और न ही ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का दिमाग। वो पूरी तरह चीन के भरोसे हैं, और चीन का माल कितना चलता है ये दुनिया जानती है। ऐसे में भारत की ये आत्मनिर्भरता हमारे दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 2026 का साल खत्म होते होते जब ये मिसाइलें पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा।